एलजी बेस्ट शॉप जिम सेल्स में पूजा एवं लगन ऑफर में पहली बार 50% तक की छूट के साथ और भी आकर्षक ऑफर में 7,000 तक की छूट, 1 साल की प्रोडक्ट इंश्योरेंस, फर्स्ट EMI फ्री, 2 से 4 साल की अतिरिक्त वारंटी और भी बहुत सारे निश्चित उपहार। एलजी शोरूम के ठीक ऊपर नीलकमल फर्नीचर शोरूम लेकर आया उपहार ही उपहार के साथ महाछूट मेला, शुभ लगन पैकेज के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो देर क्यों, जल्दी संपर्क करें जिम्मी सेल्स एलजी बेस्ट शॉप के ऊपर, पुराना किला मोड़, स्टेशन रोड। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। सिवान के नंदामुड़ा गांव में पूर्व विधायक लौ माता स्वर्गीय जगमातो देवी का 87वां जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, सिवान सांसद कविता सिंह, जदयू नेता अजय सिंह सहित तमाम जदयू के नेता मौजूद रहे। उनके तैले चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। गौरतलब हो कि सिवान सांसद कविता सिंह की सासू माँ थी लौ माता जगमातो देवी। इनकी जयंती के मौके पर विधिवत ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण कर सुंदर पाठ कर जिले वासियों को खुशहाल व स्वस्थ रहने की प्रार्थना किया गया। इस मौके पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि सबको जगमातो देवी से सीख लेनी चाहिए कि एक क्रांतिकारी महिला थी, सबको साथ लेकर चलने वाली थी। इनके पुत्र वधू और पुत्र के द्वारा जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं, जो मुझे काफी अच्छा लगता है। लोगों को इनसे सीख लेनी चाहिए। बहू और बेटे के द्वारा हमेशा सम्मान और उन्हें याद किया जाता है, यह अच्छी बात है। आइए आपको दिखाते हैं लौ माता स्वर्गीय जगमातो देवी के 87वां जयंती समारोह कैसे धूमधाम से मनाया गया। जी बताइए मैडम, क्या कहना लोगों ने सबसे पहले मैं स्वर्गीय जगमातो देवी पूर्व विधायक, उनके चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, अपना शीश नवाती हूँ। आज उनकी 87वीं जयंती के शुभ अवसर पर पधारे सिवान जिले के गौरव, बिहार विधानसभा में अध्यक्ष पद की गरिमा को सुशोभित कर रहे आदरणीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं। उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ और वीरेंद्र नारायण यादव जी और सभी गणमान्य अतिथियों का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि वो सभी प्रत्येक वर्ष की भांति माता जी की जयंती में उपस्थित हुए। आज सुबह से ही आप लोग जानते हैं कि रुद्राभिषेक से कार्यक्रम शुरुआत हुआ। पूजा पाठ हमारी जो जीवन पद्धति है उसको हम लोगों ने किया। उसके बाद एक छोटे से मंच का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जी आए हुए हैं और माता जी के चाहने वाले सिवान जिले के कोने कोने से, बिहार के कोने कोने से जो भी उनके चाहने वाले हैं वो सभी आए हुए हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैम, अपनी सासू माँ के सपनों को किस तरह से आप पूरा कर पा रहे हैं? देखिए, हमने तो उनको देखा नहीं, लेकिन लोगों द्वारा बताए गए उनकी कृतियों को अपने अंदर समाहित करती हूँ। चाहे उन्होंने सपना देखा था कि बिहार जिले के इस सिवान जिले में मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो और प्रत्येक गांव में विद्यालय हो, ताकि बच्चे शिक्षित होकर समाज को नई दिशा दे। उन सपनों को मैं साकार कर रही हूँ। और यह जो चौड़ी क्षेत्र था, आप लोग देखते होंगे, आते होंगे तो देखते होंगे कि बहुत यहाँ पे असुविधाएं थी। उन जो सुविधा थी उसको सुविधा के रूप में जमीनी स्तर पर मैं उतारने का कार्य करती हूँ और लोगों में माता जी की तरह ही मैं प्रेम बांटने का कार्य करती हूँ और यही आशीर्वाद मांगती हूँ कि हे माँ, जिस प्रकार आपकी कृतियाँ लोगों के जीवन में आज भी जीवित है, चाहे वह बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सभी हो, उनके जीवन, माताएं बहनें, उनके जीवन में आपका जो कृतियाँ हैं वो अंगीभूत हैं। वो कृतियाँ मैं अपने आपके आशीर्वाद से मैं भी लोगों के जीवन में वही कार्य करूं, यही मैं माता जी से सब लोग आज उनका अभी तक क्या सपना था जिसे पूरा करने में लगे, मतलब उनका सपना पूरा हो गया? माता जी के जो शोषित, कमजोर, गरीब, शोषित, कमजोर, गरीब लोगों के उत्थान के लिए वो चाहती थी जो कार्य हो।
और पूरे समाज में महिला जो पिछड़ी होती हैं उनको ही उत्थान के लिए माता जी कार्य करते थे। और उनका सोच भी था जे हम महिलाओं के उत्थान करेंगे तभी देश का उत्थान होगा, तभी बिहार का उत्थान होगा। सो कार्य हम लोग कर रहे हैं। महिलाओं के उत्थान हुआ है 2005 के बाद। महिला सभी जगहों पर दिख रही हैं, सारे जगहों पर आधी आबादी आधे हिस्सेदारी ले रही हैं। यही माता जी का सपना था, सो पूरा हो रहा है। और उस सपना को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी पूरा कर रहे हैं। और हम लोगों का सपना था जो माननीय हमारी माता जी के सपना थे वो माननीय मुख्यमंत्री बिहार के पूरा कर रहे हैं। और इसलिए हम लोग उनके साथ मजबूती से खड़े हैं कि माता जी के सपनों को आप साकार कर रहे हैं। हम लोग आपके साथ मजबूती से लगातार उनके नामों पर कार्यक्रम की जाती है, तो क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि दुनिया में, संसार में माँ से बड़ा कोई नहीं होता है। जो माँ का आदर करता है, सम्मान करता है, उसे पीठी धूल नहीं लगती। मेरी माँ कहती थी जो अपने माँ का चरण छूता है वो उसका पीठ पर धूल नहीं लगता। मैं कोई उसको पराजित नहीं कर सकता है, क्योंकि माँ का आशीर्वाद दुनिया में सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और माँ का आदर करना चाहिए। पूरे भारतवासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप माता की आदर करिए, सम्मान करिए, पूजा करिए। आपको दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं होगी। आप कभी निराश नहीं होंगे, आप कहीं उदास नहीं होंगे। मुख्य अतिथि के तौर पे स्पीकर महोदय भी पहुंचे हुए हैं। अरे हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और सिवान जिला के हमारे पैक्स के अध्यक्ष रमन चौधरी जी, आदरणीय श्री हमारे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री अवध बिहारी चौधरी जी पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश से चल करके आए चंद्रशेखर जी के पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल सिंह जी पहुंचे हुए हैं। आरा जिला के चेयरमैन, जिला परिषद के चेयरमैन उदय सिंह जी पहुंचे हैं। आरा से हमारे मित्र बड़े भाई जो है महेंद्र सिंह जी पहुंचे हुए हैं। बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश से, बलिया से चल करके अमित जी आए हुए हैं। हमारे छपरा से, माता जी के गांव से चल करके हमारे माता जी के भाई आए हुए हैं, जयमंगल सिंह जी आए हुए हैं, उनके भतीजा आए हुए हैं, उनके परिवार के सारे लोग, छपरा जिला के महेश सिंह जी जनता दल यू के उपाध्यक्ष आए हुए हैं। सभी लोग आए हुए हैं, उनको आज नमन करते हैं। आज बड़ी खुशी के दिन थी कि इस दुनिया में, इस संसार में आज ही के दिन मेरी माता जी आई थी। और वो माता जी आर्मी के कर्नल की बेटी थी, जिन्होंने अपनी नौकरी पर लात मार करके और देश की आजादी में, देश की स्वतंत्रता से में कूद पड़े थे। आदरणीय पूजनीय श्री सत्यनारायण सिंह जी की बेटी थी मेरी माँ। और उस समय के हाई क्वालिफाइड लोग थे, आर्मी में कर्नल थे मेरे नाना जी। और नौकरी को लात मारते देर नहीं लगा उनको, देश की आजादी के लिए उन्हें अपनी नौकरी पे लात मार करके चल दिया और देश की आजादी दिलवाई। और उस आजाद देश में हमारी माता जी जन्म ली। उनका प्रण था कि आजाद देश में ही हम बच्चा पैदा करेंगे, इसलिए उन्होंने आजाद देश में माता जी को और उनके सारे परिवार की हुई। प्रत्येक वर्ष ये माता जगमातो देवी के जयंती मनाने का काम उनके पुत्र और जदयू के नेता श्री अजय सिंह जी करते रहे हैं। और बीच में तो श्री अजय सिंह के जो धर्म पत्नी है श्रीमती कविता सिंह जी, जो सिवान संसदीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करती है, एमपी है, वो भी इसमें सम्मिलित हो गई। तो और विशेष रौनक आ गया इस जयंती में। यह जयंती मनाने का जो स्वरूप मैंने आज देखा, इसको देख करके मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। इन लोगों ने पूरे मन के साथ और हृदय को काफी नियंत्रित करके अपने माता जी को, जो पूर्व विधायिका रही है रघुनाथपुर से, उस जमाने में वो जीता करती थी, उनके साथ साथ उनकी जयंती तो मना ही रहे हैं। उनके बगल में अपने पिताजी का भी इन लोगों ने स्टैचू रखा है।
ये देख करके मुझे ऐसा लगा कि माता और पिता दोनों के प्रति बड़े भाव, बड़े आदर, बड़े सम्मान, और उन लोगों से ये लोग काफी आशा आज भी कर रहे हैं कि वो नहीं है दुनिया में, लेकिन पुण्य आत्मा कभी मरती नहीं। वह किसी न किसी रूप में अपने परिवार को, अपने संतान को आशीर्वाद देने का काम करती रहती है। ये मैंने आज जब पुष्प अर्पित करने गया तो मैंने वहां पर देखा। जयंती मनाने की उपयोगिता और सार्थकता प्रत्येक देश के, राज्य के सभी गणमान्य लोग या आम लोगों को इस बात को स्मरण करना चाहिए कि जयंती उन्हीं की मनाई जाती है जिन लोगों ने राष्ट्र के, राज्य के, समाज के संपूर्ण विकास के लिए एकता, एकजुटता, आपसी भाईचारा के दिशा में जो काम करता है, देश हित में, राज्य हित में, समाज हित में, वैसे व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है। जयंती इसलिए कि जयंती मना करके हम उनके गुणों के बखान करते हैं कि उन लोगों ने इस समाज के लिए क्या किया है। जगमातो देवी स्वर्गीय बड़े ही सरल और सीधे स्वभाव की महिला थी। हमसे उनसे हाजीपुर स्टेशन पर भेंट हो गया और वीआईपी जो है उसमें हम बैठे थे, जो रूम, उसमें वो भी आ गई, उनको सिवान आना था। तो मैंने देखा पनामा पाती हुई और उन्होंने कहा कि बबुआ कहाँ जाए के बा? हम कहनी हमरा तो पटना जाए के बा। हम अपने के कहाँ जाए के बा? तो हमरा सिवान जाए के बा। और उनके मुंह से भोजपुरी में जो समाचार मिनटों में ही जो पूछी तो मैं काफी आकर्षित हुआ और बहुत भावनात्मक दृष्टिकोण से उनके चेहरे की तरफ मैं देखने लगा और उनके चेहरा बतला रहा था कि वास्तव में एक माता का जो पुत्र और संतान और समाज के साथ जो सोच होनी चाहिए, वह सोच मैंने पूर्व विधायिका जो स्वर्गीय हो गई जगमातो देवी के अंदर मैंने पाया। आज मैं कहना चाहता हूं कि हम तमाम लोगों को, जो लोग हमें कुछ रास्ते, अच्छे रास्ते बतला कर गए हैं समाज को जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं, शांति और सद्भावना कायम करने के लिए, सभी को मान सम्मान देने के लिए, सबको एक साथ लेकर चलने के लिए, जो विकास के रास्ते बतला करके हम लोगों के बीच से विदा हो गए। इसलिए कि जन्म लेना मर जाना ये प्रकृति का बिल्कुल विधान है, जो आया हो जाएगा। राजा रंग फकीर मुट्ठी बांध के आए बंदे, हाथ पसार के जाओगे। इसलिए उन लोगों के कार्यों को, कृतियों को, रास्ते को, उनके उपदेश को, उनके विचार को अपनाना चाहिए। अगर हम उन महानुभावों के विचारों को अंशतः भी अपने जीवन में उतारने का काम करते हैं तो व्यक्ति जो है उसका भी कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, राज्य का कल्याण होगा, राष्ट्र के कल्याण होगा और आपस के विवाद मिटेंगे और सब लोग मिलजुल कर रहे। हम एक हैं, एक रहेंगे और सभी अपने पूर्वजों को आदर करें। वह व्यक्ति समाज में अच्छा नहीं करता जो अपने पूर्वजों को याद नहीं करता है। शक्ति और सामर्थ्य के लिए पूर्वजों को याद करना चाहिए। स्वर्गीय जगमातो देवी की जयंती है। इस जयंती के अवसर पर मैं उन्हें
चरण स्पर्श करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जो अजय सिंह जी ने जो आयोजन किया है, मैं इनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो सांसद कविता जी है, महिला है, अपने जिला की सांसद है, इन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आदमी को अच्छा कर्म करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए। अगर कर्तव्य सही रहेगा तो फल मिलता ही है। काम करने की जरूरत है, लोगों को लेकर चलने की जरूरत है और फल की चिंता नहीं। काम करे हम एक साथ रह करके इस सिवान जिला को बनाए, आगे ले चलें। वो माता जी का आशीर्वाद नहीं है, दें इस जिला के विकास के लिए, समृद्धि के लिए, कल्याण के लिए। सब लोग सुखी रहे, सब लोगों की उम्र बढ़े, सब लोग अमन चैन की जिंदगी बितावे, यही उनसे मैं आराधना करता हूं। और पुनः मैं करता हूं कि स्वर्गीय जगमातो देवी अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।